सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितना भी मेरा नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग 2 पार्ट में क्षेत्रमिति का पूरा फॉर्मूला देख लिए, और जो भी बच्चे वो दोनों क्षेत्रमिति वाला पूरा फॉर्मूला नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम बोले थे कल कि आपको कल जो हम कराएंगे क्या कराएंगे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति से रिलेटेड फार्मूला कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नियामक ज्यामिति से रिलेटेड जितना फार्मूला है उस सारा को रिवीजन करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे नियामक ज्यामिति से रिलेटेड, ठीक है ना। नियामक ज्यामिति, ठीक है, नियामक ज्यामिति को इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। तो चलिए इसके में आपको 5 से 6 सूत्र मिलेगा, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 5 से 6 सूत्र आप याद कर लेते हैं, आपको कोई फिर भार नहीं पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला सूत्र आपको क्या मिलेगा, दूरी सूत्र मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला सूत्र क्या मिलेगा, तो दूरी सूत्र मिलेगा, ठीक है ना। दूरी सूत्र मिलेगा। दूरी सूत्र बराबर पता है आपको कि 2 बिंदुओं के बीच में दूरी निकलता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ थोड़ा सा समझ सकते हैं, देखिए हम समझा देते हैं। यहाँ पे x1 y1 है, इसका नाम a है। यहाँ पे b है, x2 y2 है, ठीक है, x2 y2 b बिंदु के। तो दूरी दोनों के जब निकालेंगे ना, ये दोनों के बीच के दूरी, तो देखिए कैसे निकलता है, जो ध्यान से आप समझिएगा। 5 फार्मूला है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो 5 फार्मूला के समझ लेते हैं। इसको बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, जो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र बराबर √x1 माइनस x2 और के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है आपका सूत्र, दूरी सूत्र बराबर, ठीक है। दूसरा आपको इसको में मिलेगा मूल बिंदु से दूरी, ठीक है। मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या कहेगा, तो मूल बिंदु से, आप ध्यान से समझिएगा, मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से दूरी कहेगा। तो मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो कुछ नहीं करना है, x का स्क्वायर कर देना है प्लस y का स्क्वायर कर देना है, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ओके। उसके बाद तीसरा सूत्र आपको मिलेगा विभाजन सूत्र। कौन सूत्र मिलेगा, विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र का माइंड में ठोक लीजिए आप। ये इससे रिलेटेड तो ऑब्जेक्टिव भी आएगा, एग्जाम में भी आएगा, इससे भी रिलेटेड आता है। आई तो एग्जाम में खड़े खड़े पूछ लेगा कि मूल बिंदु से आप दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, तो ये होता है विभाजन सूत्र में आपको 2 x y के मान कहेगा, तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2 होता है। अब यहाँ ध्यान से समझिए आप, m के ओवन लेंगे तो x के 2 लेंगे, m के 2 लेंगे तो x के ओवन लेंगे, नीचे m1 m2 रहेगा सब में। उसी प्रकार से इसको हम y बराबर निकालेंगे तो m के ओवन तब y के 2, m के 2 तब y के ओवन। अब बटा में क्या हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 हो जाएगा। माइंड में ठोका गया सबको, m1 प्लस क्या हो जाएगा, तो m2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। 3 सूत्र, यानी 3 सूत्र। पहला सूत्र मिलेगा दूरी सूत्र बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो √x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। उसके बाद विभाजन सूत्र आएगा, x बराबर क्या बोलेंगे, तो m1 x2 प्लस m2 y x1, ठीक है। यानी m के जब ओवन लेंगे ना तो x के 2 लेंगे, m के 2 लेंगे तो x को 1 लेंगे, नीचे m1 प्लस m2 रहेगा। y बराबर भी उसी प्रकार से m को 1 लेंगे तो y के 2, m के 2 लेंगे तो y को 1, नीचे m1 प्लस m2 रहेगा। इसको आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। 3 फार्मूला हो गया, 2 या 3 फार्मूला और है, उसको भी आपको हम समझा देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया, तो चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 या 4 सूत्र और है, उसको समझ लीजिएगा, बस काम आपका क्या हो गया, तो हो गया। चलिए अब आपका जो सेकंड पॉइंट आएगा, सेकंड आएगा मध्य बिंदु, ठीक है। क्या आएगा, तो मध्य बिंदु आएगा, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, मध्य बिंदु, केंद्रक और त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 फार्मूला आपके पास और है। यहाँ पे देखिए चौथा फार्मूला आपको आएगा, ध्यान से समझिएगा। चौथा फार्मूला भाई जी आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, तो मध्य बिंदु बराबर मिलेगा, ठीक है। मध्य बिंदु बराबर, तो मध्य बिंदु बराबर, ठीक है। तो मध्य बिंदु बराबर पता है आपको क्या होता है, ये मध्य बिंदु x के मान जब निकालेंगे तो x1 प्लस, ठीक है, x2 बटा में 2, ठीक है, ताकि एगो दूगो आंकड़ा आप लोग निकालना उससे तो जानते हैं ना, वैसे ही y बराबर लिखेंगे तो y1 प्लस y2 बटा के 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आइए
आपको मिलेगा, पांचवा फॉर्मूला मिलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो O1/2, ठीक है, O1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है, ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल। अब आपको लगेगा कि भैया इसको याद कैसे करेंगे, ऐसा तो लगेगा। तो देखिए कितना है, देखिए तो 1 2 3 यानी 123, फिर देखिए 231, फिर देखिए कितना है तो 312, ठीक है, 312। तो 123 का आप पलटिएगा ना, एक अंक आगे पीछे करके, तो 2 को 92 करेगा, यही 2 को। तो आगे याद रखना 123 231 312, ठीक है, 123 231 312, 123 231 312। तो देखिए हमेशा इस घरवा में बंद रहेगा वो बाई रहेगा, हमेशा घरवा में बंद कौन रहेगा तो बाई रहेगा। हमेशा घर में बंद कौन है, देखिए घर में बंद कौन है तो बाई है, घर में बंद कौन है तो बाई है। और आगे द्वारी पर सैनिक खड़ा रहेगा एक्स, पहला गेट पर पहला एक्स, दूसरा गेट पर दूसरा एक्स, तीसरा गेट पर तीसरा एक्स, ठीक है। अंदर में सब कौन रहेगा तो बाई रहेगा। ट्रिक याद कर लीजिए 123 231 312 201 यही होगा एक्स के, बाई के दोनों मान होगा, ये एक्स का मान होगा, ये दोनों बाई का मान होगा, ये एक्स का मान होगा, ये दोनों बाई का मान होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए एक सूत्र आपको और मिलेगा, ध्यान से आप समझ जाइएगा तो समझिए कि आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है भाई, बहुत इजी फॉर्मूला भाई जी, आपको उसको में टेंशन नहीं लेना। जैसे ही आप देखें तो इसको में दो गो आया, तो केंद्रक में 3 गो आएगा, क्या गो आएगा 3 गो। देखिए छठा फॉर्मूला आपको मिलेगा त्रिभुज के केंद्रक, ठीक है, त्रिभुज के केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक, ठीक है। केंद्रक में x बराबर पूछेगा तो 3 बिंदु आएगा, ताकि त्रिभुज में 3 भुजा होता है। तो x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है, अब बटा के 2। और y बराबर पूछेगा तो y1 प्लस y2 अब प्लस y3 बटा के, सॉरी 2 नहीं होगा यहाँ 3 होगा, अब बटा के यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वही केंद्रक का होता है। मध्य बिंदु में सिर्फ 2 गो होता है और यहाँ एगो बढ़ जाता है 3 गो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए फटाफट, यहाँ तक आप फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। चलिए दोस्तों, आशा हुआ कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो यही आपको नियामक ज्यामिति में इतना सूत्र क्या करना है तो पढ़ना है। अब जो हम नेक्स्ट में मिलेंगे वो आपको साथ क्या किस चीज से रिलेटेड मिलेंगे, तो हो सकता है तो सांख्यिकी का फॉर्मूला लेकर के मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और सांख्यिकी ना होगा तो ऐसे क्वेश्चन बैंक हम मैथ के 2 नंबर और ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, ठीक है। तो कल से आप लोग रेडी रहिए।